हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आपके अर्धवार्षिक पेपर है वो 70 नंबर का होगा, 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये आपके जो पेपर है वो है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को जो आपके पेपर होने वाला बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है। और भी आपके सब्जेक्ट है उन सभी के पेपर आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इसका सल्यूशन। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए के अंदर, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान लिखित व निर्मित, कठोर, विकसित, अलिखित। तो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड प्रिपेयर्ड, ए ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बाइलैंग्वेज पेपर है ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जो बच्चे हैं वो कर पाएँ, ठीक है। भारत की संघीय कार्यपालिका है, द फेडरल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज, तो वो क्या है, वो है अपने इसमें संघीय कार्यपालिका में मुख्य होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर आते हैं अपने इन दोनों को सलाह देने के लिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट हो, इसमें नहीं लिखना था तो इसमें गृह मंत्री अपने करेक्ट हो जाता, ठीक है। और इसमें मुख्य होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों से मिलके बनी होती है, मंत्रिपरिषद भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त अधिकार है, द मोस्ट पावरफुल राइट टू मेक एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल इज, वो क्या है, वो है अपने अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इंडिया सिचुएटेड, कहाँ पे है, तो ये है इन न्यू दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, महात्मा गांधी की कृति है, महात्मा गांधी वर्क इज, महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, तो हिंद स्वराज, कौन सी लिखी है, हिंद स्वराज, ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में स्वतंत्रता स्वतंत्रता से संबंधित हानि सिद्धांत के प्रतिपादक है, द प्रोपोनेंट ऑफ द लॉस प्रिंसिपल रिलेटेड टू फ्रीडम इज, ये कौन सा है, ये किसके द्वारा बोली गई ये बात, तो ये है अपने जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, मतलब पॉलिटिक्स इज द बेस्ट गारंटी ऑफ इक्वलिटी, ये किस में नजर आता है अपने को, तो ये लोकतंत्र में दिखता है अपने को, इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, तो मेन तत्व क्या होता है, अवसर की समानता या विधि के समक्ष समानता, विधि की तार्किकता, कल्याणकारी विधिक प्रावधान। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, क्या बोल देंगे हम, ऑप्शन बी बोलेंगे, है ना, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के लिए सब व्यक्ति एक है, यही सामाजिक न्याय होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है, हु इज द सपोर्टर ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, तो नेचुरल राइट्स के जो पक्षधर रहे हैं वो है जॉन लॉक, कौन है, जॉन लॉक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नागरिकता है, मतलब भारत में विच सिटीजनशिप इज देयर इन इंडिया, तो सिंगल, एक हरी है, मतलब भारत का नागरिक सिर्फ भारत का है और किसी बहु नागरिकता नहीं है, जैसे अपने दो दो नागरिकता के भारत का भी है और कहीं और का भी है, ऐसा हो नहीं सकता, इंडिया का इंडिया में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेक्शन बी के अंदर मिलेंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत के नए संसद का उद्घाटन डैश को किया गया, कब किया गया, द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडिया, इंडियाज पार्लियामेंट वॉज इनोग्रेटेड ऑन, कब हुआ, तो ये हुआ अपने 28 मई 2023 को हुआ, ठीक है ना, 28 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा नाम, तो ई का हो जाएगा अपने, ई का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ध्यान रखिएगा, क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इज रिलेटेड टू अमेरिका, किससे है ये, अमेरिका से, क्योंकि ये अमेरिका में सबसे पहले चला था, अमेरिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्या है,
प्लूटो द्वारा लिखित पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की गई। प्लूटोस बुक कौन सी बुक है? डिफाइंस द जस्टिस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो कौन सी है? तो बुक का नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, ठीक है ना, लिख देंगे द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, डैश वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। सिटीजनशिप ऑफ अ सिटीजन एंड्स इफ अ पर्सन स्टे आउट ऑफ द कंट्री फॉर डैश ईयर्स। कितने ईयर्स? 10 साल अगर कोई देश से बाहर रहे तो उसकी उस देश की नागरिकता, जिस देश में पहले रहता था 10 साल पहले, वहाँ से उनकी नागरिकता हट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग भारत में किन चुनावों में देखने को मिलता है? इन विच इलेक्शन डू वी हैव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये मिलते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। किसमें? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में बांटा? जॉन स्टुअर्ट मिल हैज़ डिवाइडेड द वर्क ऑफ पर्सन इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। तो ही डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटा है? 2 पार्ट्स में बांटा। और कौन से पार्ट्स रखे हैं ना? पहला बोला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं, दूसरे अदर रिगार्डिंग एक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद किन के समान अधिकारों का पक्ष लेने की बात करता है? तो नारीवाद जितने भी होते हैं ना, जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो सभी मेल और फीमेल मतलब नारियों और पुरुषों के इक्वल होने की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके पक्ष में ये सिद्धांत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश का सदस्य होने के नाते हम किन अधिकारों की मांग करते हैं? तो हम सभी के समान इक्वलिटी की मांग करते हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री वी डिमांडेड विच राइट। तो हम सभी को समान होने की बात करते हैं। किसी देश में राष्ट्रीय पहचान को किस साधनों द्वारा व्यक्त किया जाता है? द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ एनी कंट्री कैन बी एक्सप्रेस थ्रू विच सोर्सेज। तो वहाँ की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज, उनका कल्चर, उसके आधार पे, बेस पे किसी भी देश की जो है वो पहचान होती है, ठीक है। आगे हमारे लिए सेक्शन सी आएगा, जिसमें हमें बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताना है, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कोई 2 लिखने हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन है, इनको आपको खुद को ही करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा बार बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। क्वेश्चन बड़ी सिंपल है कि मुक्त बाजार की धारणा क्या है? जॉन रॉल्स ने न्याय की अवधारणा से संबंधी कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? बताइए। शरणार्थी किसे कहते हैं? हु आर नोन एज रेफ्यूजी, ठीक है ना। फिर सेक्शन डी आएगा, यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो इनको आपको ये जो है मिलाना है और इनको करना है। यहाँ मैचअप्स भी दे रखे हैं कुछ आपके लिए, ठीक है ना। तो इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।